नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप सभी के लिए एक वैकेंसी आ चुकी है जो कि 15 साल के बाद में आपको देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर पदों की बात करें तो लगभग 42,000 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है अप्रैल 2025 के महीने में। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है, महिला व पुरुष दोनों के लिए ही ये वैकेंसी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब 15 साल के बाद में आई है तो कितनी अच्छी वैकेंसी रहेगी। साथ ही मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको एग्जाम भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब से पहले जब ये वैकेंसी आई थी ना, तो तब भी इसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस जब रहा था अभी भी वही रहेगा। तो आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि सर ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की है जो कि 15 सालों के बाद में आई है। साथ ही यहाँ पर हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सारी ही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। मेरे दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि हम इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, अब आगे कब देखने के लिए मिलेगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब ये वैकेंसी दोस्तों 15 सालों के बाद लगभग आई है, तो आगे भी ऐसे ही आने की उम्मीद इसकी रहेगी। ठीक है, तो देखिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी वैकेंसी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। यानी इसके जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करने हैं, साथ ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप दोस्तों इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ ही यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। हमारे चैनल पर आपको जितनी भी जॉब्स के बारे में अपडेट दी जाती है ना दोस्तों, 100% रियल होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि सर हमें डेली बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं या फिर 10th 12th या ग्रेजुएशन वालों के लिए जो भी जॉब्स आती हैं उन सभी की जो है खबर मिलती रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसे दबा लेना। उसे दबाने का आपका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे क्या होगा, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही कोई नई जो वैकेंसी आएगी उसकी वीडियो आप इसी तरह देख पाएंगे जैसे इसे देख पा रहे हैं ना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये आपकी वैकेंसी होमगार्ड विभाग के अंदर है। इस तरीके से आपको इसमें यूनिफॉर्म भी मिलती है और आप देख पा रहे होंगे करीब 40,000 से भी ज्यादा पदों पर ये भर्ती है, जिसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है, महिला व पुरुष दोनों के लिए। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जहाँ पर रहते हैं उसी एरिया में आपको जॉब यहाँ पर मिल जाती है। तो आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे चीजों को क्या क्या बताया है। देखिए, लिखा है कि होमगार्ड भर्ती 2025 उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। होमगार्ड भर्ती 2025 की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। होमगार्ड विभाग में करीब 40,000 पद खाली हैं, जिनको भरने के लिए नई नियमावली और भर्ती बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी जो डिटेल्स है पूरी जान लेते हैं। तो देखिए, लिखा है कि भर्ती की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में पिछले कई सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है। 2011 में आखिरी बार होमगार्ड भर्ती आयोजित हुई थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और अब चल रहा है दोस्तों 2025, यानी लगभग 14 साल के आसपास हो चुके हैं। उसके बाद में अब जो इसमें खाली पद हैं तो विभाग में दोस्तों 44,000 से अधिक पद खाली हैं। और इसकी जो नई नियमावली है वो क्या कहती है, तो भर्ती प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। भर्ती बोर्ड का गठन यूपी पुलिस भर्ती
भर्ती बोर्ड की तरह होमगार्ड विभाग भी अपना भर्ती बोर्ड बनाएगा और इसका मुख्यालय दोस्तों आपका लखनऊ में हो सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो डिटेल्स है वो आपको देखिए यहाँ पर फरवरी में आपको पता चल गई थी कि इतने पदों पर वैकेंसी थी और जो इसकी संभावना थी वो मार्च 2025 की थी, जो कि अब आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि भर्ती के जो 2 चरण है वो आपके 2 चरण होंगे। 2 चरण का मतलब कैसे, जैसे यहाँ पर आपकी वैकेंसी दोस्तों लगभग अगर देखा जाए तो 44,000 के आसपास यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये जो आपकी 44,000 वैकेंसी है ना दोस्तों, ये आपकी 2 बार में आएंगी। कहने का मतलब है एक बार आएंगी आपकी 22,000, ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर दोबारा से एक बार और 22,000 वैकेंसी आएगी। यानी खाली पदों की जो संख्या है ज्यादा होने के कारण इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। अब देखिए इसकी जो समय सीमा है, एक चरण को पूरा करने में लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे। यानी दोस्तों इन दोनों चरणों में लगभग आपको 12 से लगभग 16 महीने तक में लगेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया और योग्यता की, तो देखिए लिखा है कि चयन प्रक्रिया होमगार्ड भर्ती में अभी तक लिखित परीक्षा नहीं होती थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन नई नियमावली में बदलाव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक नहीं हुए हैं। इससे पहले जो वैकेंसी हुई है दोस्तों, भर्ती हुई है 2011 में, उसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं हुआ था। अब देखिए बात करते हैं लिखित परीक्षा, तो पुरानी प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं होती थी। उम्मीदवारों का जो चयन है उसके शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता था। यानी दोस्तों जो आपके 10वीं के नंबर है उसके बेस्ड पर और आपके उस समय पर फिजिकल के नंबर दिए जाते थे और उसी से आपका दोस्तों सिलेक्शन भी होता था। अब इसमें क्या है, दौड़ और फिजिकल टेस्ट आपका होता था और शैक्षिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाते थे कि आप फिजिकल कैसा कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसकी योग्यता थी, उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए था। ये आपकी पहली वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इस बार जो नई चीजें आएंगी वो अगर हो सकता है चेंज हो जाए, नहीं तो हो सकता है यही रहे। उसके अलावा अगर आप अधिक 10th से अधिक पढ़े हुए हैं तो उम्मीदवारों को इसके लिए भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते थे। अब न्यूनतम जो आपकी यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष है और अधिकतम दोस्तों इसमें 45 वर्ष रह सकती है। अब देखिए इसमें नई नियमावली में क्या चीजें जोड़ी जा सकती है, अगर उसको लेके बात करें तो इसमें हो सकता है कि इस बार आपको एग्जाम देखने के लिए मिल सके, लेकिन अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट है उसका स्वरूप है उसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें रहेंगी। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। अपनी जो है रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कीजिए, जैसे 10th की मार्कशीट है या आपका जाति प्रमाण पत्र है और आपका आधार कार्ड है, फोटोग्राफ्स है, इस तरीके से, ठीक है। और आयु सीमा मैंने आपको बताई दी, तो इस तरीके से वैकेंसी है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आपके यहाँ पर दोस्तों 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है और जाति प्रमाण पत्र। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके नहीं होते, जैसे जनरल का नहीं है, अगर आपका है तो आप लगा लेना। उसके अलावा आपका दोस्तों निवास प्रमाण पत्र और शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र, ठीक है, ये बात की बात है। तो इस तरीके से इस वैकेंसी की सारी चीजें हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।